लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी बैंड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। ठीक है, मींस कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो आपके सॉलिड्स हैं वो कितने पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है? कंडक्टिविटी कहते हैं हम ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी। मींस ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सॉलिड्स जो हैं आपके, जनरली जो आपके सॉलिड्स हैं ये कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? 3 पार्ट में। ठीक है, पहला है आपके कंडक्टर्स, सेकंड है आपके इंसुलेटर्स, एंड लास्ट वन है आपके सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर्स क्या थे? हमने लास्ट टाइम में जैसे कि डिस्कस किया था, जिसमें आपके लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होता है, उससे हम कहते हैं क्या? कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे आजकल जो आपके अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, किसके यूज हो रहे हैं? कॉपर के, एल्यूमिनियम के, ठीक है, सिल्वर के एंड आयरन के। ये सारे मेटल्स जो हैं ये क्या है? बेस्ट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इंसुलेटर हमने डिस्कस किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो ना हो पाए। ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो पाए, उससे हम क्या कह रहे हैं? इंसुलेटर्स कह रहे हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होंगे? विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप क्या हो जाएंगे इंसुलेटर? अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आपका है वुड, ठीक है, रबर, ठीक है, सल्फर, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, ऐसे जितने भी मटेरियल हैं जिनमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो पाए, उससे हम कहते हैं क्या? इंसुलेटर। ठीक है, अब बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो लाई करती है किसके बीच में? कंडक्टर्स के एंड इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जो आजकल सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं वो क्या है? आपके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम किसकी तरह बिहेव करते हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर आपका 0 केल्विन है, जिसे आप क्या कहते हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होगा? जो आपका जो सेमीकंडक्टर होगा किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा आपका इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी क्या करेगी? कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? इसकी इंक्रीज़ करेगी। तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? ये बिहेव करने लग जाएगा आपके कंडक्टर्स की तरह। ठीक है, तो इट मीन्स जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है, जिसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो, तो उस टेम्परेचर पे आपका जो सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो भी आपका मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती जाएगी, और जो सेमीकंडक्टर है किसकी तरह बिहेव करेगा? वो कंडक्टर्स की तरह। ठीक है, सो मेनली यहाँ पे अभी हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे सेमीकंडक्टर्स। क्या है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को भी फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेकेंड वन है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। और जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसे हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, मींस प्योर सेमीकंडक्टर क्या होगा? सपोज हमने कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल सिस्टम लिया। अगर हमारे पास सिलिकॉन का ही क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें कोई अदर एटम या कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया है हमने, तो वो होगा हमारा प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैसे ही अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, सपोज हमारे पास सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल सिस्टम है, अगर हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें, किसी अदर ग्रुप से कोई भी एलिमेंट लेके ऐड कर दें, तो उससे जो क्रिस्टल सिस्टम डेवलप होगा वो होगा हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान एक्सप्लेन करते हैं हम सबसे पहले एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को भी हम फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेकेंड है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करें
कोई भी हमारा इंट्रिंसिक अगर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर हम उसमें डोपिंग कर दें, डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटी ऐड करना, डोपिंग को ही हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी को ही हम क्या कहते हैं, डोपिंग। तो अगर कोई भी हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हम कोई भी मेटल की डोपिंग करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, मींस जो हमारा प्योर क्रिस्टल सिस्टम है उसमें अगर हम किसी भी मेटल की डोपिंग कर दें, ठीक है, मेटल की डोपिंग करने मीन्स उसमें हम इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके इम्प्योर क्रिस्टल सिस्टम में, जो आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सपोज़ हम कोई क्रिस्टल सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम लिया सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, आपको 14 ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें आपके कौन सा ग्रुप है, कार्बन के ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप ऐसे सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम डेवलप करोगे सिलिकॉन का। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल सिस्टम डेवलप किया हुआ है एक। ठीक है, सबकी वैलेंसी 4 कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये जो मेरा क्रिस्टल सिस्टम है, इसका जो एक फेज़ दिखाया गया है यहाँ पे, देखो इसमें केवल आपके सिलिकॉन के एटम है और कोई भी अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, या मेटल एलिमेंट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। कौन सा टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है आपका, इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मींस ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई भी मेटल एटम हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है, कोई भी डोपिंग नहीं की गई है यहाँ पे। अगर सपोज़ अगर हम इसमें कंडक्टिविटी बात करें तो इसमें कंडक्टिविटी कैसे जनरेट होगी, देखो हमें पता है सिलिकॉन के में के जो वैलेंस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने भी आपका सिलिकॉन एटम है, सब ने आप अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करके ये क्रिस्टल सिस्टम जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस क्रिस्टल सिस्टम में का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ही हम इस क्रिस्टल सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से दूसरी बॉन्ड की ओर को शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक बॉन्ड से दूसरी बॉन्ड की ओर शिफ्ट होंगे। ठीक है, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग से ही क्या होगा, हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है इसी को हम कहते हैं क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है उसी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखो क्या हुआ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एक क्रिस्टल सिस्टम डेवलप किया जो सिलिकॉन का क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, इसका हमने पहला फेज़ या पहला क्रिस्टल सिस्टम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। जैसे हम इस क्रिस्टल सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होने लगेंगे, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम कह रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप का सेमीकंडक्टर है हमारे पास वह है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। पहला है आपका पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो पी टाइप्स क्या होता है, जैसे हम अगर हमारे पास कौन कौन सा अगर हम ग्रुप की बात करें, 13 ग्रुप के एलिमेंट, 14 ग्रुप के एलिमेंट एंड 15 ग्रुप के एलिमेंट। 13 ग्रुप के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, बोरॉन। ठीक है, ये जितने भी आपके एलिमेंट है 13 ग्रुप के हैं। अगर 14 ग्रुप की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, 15 ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड बिस्मथ। ठीक है, अगर हम 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करें, ठीक है, अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करें तो इससे जो सिस्टम डेवलप होगा उससे हम कहेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करें 14 ग्रुप के एलिमेंट में, तो अगर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करें 14 ग्रुप के एलिमेंट पे, तो इससे जो क्रिस्टल सिस्टम या जो कंडक्टर जनरेट होगा वो क्या होगा, आपका एन टाइप। कौन सा होगा, एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। ठीक है, इसका क्रिस्टल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं पहले हम। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो वैलेंसी 4 कर लेना सबकी। अब इसमें यहाँ पे देखो क्या होगा,
अगर हम इसमें, ये आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है, जो जितना भी आपका सिलिकॉन का जो लेटेस्ट है 14 ग्रुप का है, अगर हम इसमें एडिशन कर देते हैं इंडियम का, ठीक है, इंडियम आपके कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आपका 13 ग्रुप का, 13th ग्रुप का एलिमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो हमारा सिस्टम है कैसे फॉर्म हो जाएगा, देखो कैसा फॉर्म हो जाएगा। सपोज़ हमने कोई एक यहाँ पे से इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे हमने इंडियम को इंट्रोड्यूस अगर हमने किया है सिलिकॉन के क्रिस्टल सिस्टम में, तो इसके जगह जगह से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन एटम रिमूव होकर वहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके इंडियम के आ जाएंगे। ठीक है, सपोज़ एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, कोई भी लेटेस्ट में कहीं पे भी आ सकते हैं आपके इंडियम के एलिमेंट, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सबकी वैलेंसी 4 करना। अगर हम इंडियम को ऐड कर रहे हैं जो आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो अगर इंडियम की बात करें तो इंडियम के आउटरमोस्ट सेल में तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स सिलिकॉन के आउटरमोस्ट सेल में आपके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे इंडियम के आउटरमोस्ट सेल में आपके 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाता है। इन पोजीशन पे क्या जनरेट हो जाएगा, होल। ठीक है, ये क्या जनरेट हो रहा है, अगर हम सेमीकंडक्टर की टर्म में बात करें तो ये क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे होल्स। इस होल की वजह से ही इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करने लगते हैं। ये होल्स है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज भी कह सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एक होल जनरेट हो जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज से ही इसका नाम बना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, जैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ ना भी करें इस क्रिस्टल सिस्टम का, तो इसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है ये ईजिली मूव कर पाएंगे, क्योंकि अब इनको वैकेंसी मिल गई है यहाँ पे ना, जिसकी वजह होल की वजह से इनको क्या मिल गई है, वैकेंसी मिल गई है। तो वैकेंसी मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ईजिली स्पेस बन गया है यहाँ पे। इस वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसी में 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट सपोज आर्सेनिक को ऐड करें सिलिकॉन के क्रिस्टल सिस्टम में, तो क्या होगा, ये मेरा सिलिकॉन का क्रिस्टल सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज आर्सेनिक ऐड कर दिया है, कहीं पे भी ऐड हो सकता है आर्सेनिक, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में, कोई सी भी पोजीशन पे, कोई भी क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आर्सेनिक के आउटरमोस्ट सेल में 15 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके जो लेटेस्ट साइड है इसमें ईजिली मूव करेगा। इनके जितने भी ये लेटेस्ट साइड है इसमें ईजिली मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस वजह से जो आपका सेमीकंडक्टर डेवलप होगा कौन सा टाइप का होगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर डेवलप होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ईजिली क्रिस्टल लैटिस में मूव कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगी, कंडक्टिविटी फॉर्म होगी या कंडक्टिविटी जनरेट होगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है इस क्रिस्टल लैटिस में। तो इससे जो आपका सेमीकंडक्टर डेवलप होगा वो क्या होगा, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे पास 14 ग्रुप का कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें हमने डोपिंग करी, फिर 13 ग्रुप के एलिमेंट की, तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ, जो जिसमें क्या था, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया था। होल क्रिएट होने की वजह से इसके जो अपने बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर सकते हैं इन होल की वजह से, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या होल जनरेट हो रहा है उससे हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होने की वजह से ही इसे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इस केस में हमने देखा, अगर हम 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं या 15 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कर रहे हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट में, जिसमें हमने आर्सेनिक लिया था, तो आर्सेनिक के आउटरमोस्ट सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन थे। इट मीन्स सिलिकॉन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में इजीली मूव कर सकता है, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रही है, इस क्रिस्टल सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट आवर सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।